हमारे किसी आदमी को चोट लगी है? नहीं सर, केवल उसी आदमी को लगी है। क्या कर रहे हैं आप? आराम कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। आराम कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। आप आराम कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। आराम से। सिस्टर, इंजेक्शन लगाओ। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर मेरे आप पति अंदर हैं। नहीं जा सकती, बाहर आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? वो थोड़ा सीरियस है। उनसे अभी मिलना सही नहीं होगा। अगर देखना चाहती हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने हम लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। देवी, क्या हुआ शिवा को? क्या हुआ उसे? हाँ, सारे पेपर्स लेके आ जाओ, अगले एडिशन में उसको डालेंगे। गुड मॉर्निंग एनी। गुड मॉर्निंग। हनी, एडिटर आपको बुला रहे हैं। हाँ, जाती हूँ। एक मर्डरर को आजीवन कारावास की सजा मिलना बड़ी न्यूज नहीं है, बट कोर्ट के सामने उसको किसी ने मारने की कोशिश की है तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर न्यूज है। नाउ दैट्स द डिफरेंट मैटर। रियली सर। सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। इसके पीछे क्या राज है तुमको पता लगाना है। समथिंग एक्सक्लूसिव, वही हम लोगों को चाहिए। समथिंग सॉलिड, यू नो, मटेरियल फॉर कवर स्टोरी। लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसी ही स्टोरी बनानी है। तुम्हें कुछ भी करके उस आदमी से मिलकर रियल स्टोरी के बारे में पता लगाना है। ऑल द डिटेल्स, ओके? यस सर, फॉर मी इट्स अ चैलेंज। डिटेल्स लेना मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है। शिवराज एक मर्डर केस में मुजरिम है, अब उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट भी किया गया है। अभी वो जहाँ है वहाँ पुलिस सिक्योरिटी भी टाइट होगी, बट देयर इज ओपनिंग। तुम्हारे सिस्टर इन लॉ के हॉस्पिटल में ही उसको एडमिट किया गया है। यही तो प्रॉब्लम की बात है सर। बिना परमिशन के किसी जगह पे चोरों की तरह जाना और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आना, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है सर। वैसे भी वो मेरे रिलेटिव का हॉस्पिटल है सर। डॉक्टर सोफिया, वो अपना प्रोफेशन एथिक्स को देख रही हैं, तो हम हमारे प्रोफेशन के लिए एथिक्स के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो सोशल रिलेवेंट इशू है ना, इसमें गलत क्या है? एनी ये जरूर कर सकती है। आपने जो मुझ पे भरोसा किया उसे नहीं तोड़ूंगी। कैसे भी करके मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊंगी सर। I'll manage it by hook or by crook। आप इसे आसान मत समझिए। एक फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम को भी सिक्योरिटी में कोर्ट में पहुंचाना और वहां से वापस जेल में लेकर आना, ये सब गवर्नमेंट का काम है। हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आता है, उस पेशेंट का ख्याल रखना और उसकी जान बचाना यहाँ के हर एक डॉक्टर को वो जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता है, पर एक ऑफिसर होने के नाते आपको बताना मेरा फर्ज है। जिस मुजरिम को कोर्ट ने सजा दे दी, वो आईसीयू में भी भर्ती हो तो उसके लिए वो जेल के समान ही है। डॉक्टर्स, नर्स, इनके अलावा और किसी को भी रूम में भेजने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है। यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। जेल में हम जो भी करते हैं, यहाँ भी सारी फॉर्मेलिटीज हमें करनी ही पड़ेगी। या आई नो। अब कैसा है वो? पेशेंट को हेड इंजरी नहीं हुई है, लेकिन वो अब तक भी सीरियस कंडीशन में ही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक विधवा औरत से पैसे लेते हो आप लोग। मेरा प्रिंसिपल आप लोगों को पता है ना, रॉबिन हुड प्रिंसिपल। अमीर लोगों से लेना है और गरीब लोगों की मदद करना है। मेरे जूनियर्स भी वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अच्छा वो ठीक है, ये लक्ष्मी जी का पिटीशन फाइल कर दो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर मैं एनी जैकब, इंडियन टाइम से आई हूँ। टेल मी। सर मैं यहाँ जस्ट अ सेकेंड। यस, रवि वर्मा, IPC 376, मोलेस्टेशन एंड अटेम्प्ट ऑफ रेप। जब कोई भी नहीं था तो उस वक्त लड़की का हाथ पकड़ के रूम के अंदर खींचा था, है ना? इस सेक्शन में चार्ज करोगे तो इस जन्म में बाहर वो कभी नहीं आ पाएगा। हाँ, ऐसा ही करना। ओके। या सर मैं एनी। आप एनी जेकब इंडियन टाइम से आ रही हो। अब फिर से वही मत बोलना क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। कंटिन्यू। मैं एक केस के सिलसिले में यहाँ पे। आई एम सॉरी। हाँ, एक मिनट वेट कीजिए। तो बॉम्बे में एक बड़ा केस हुआ है, 1993, AER वॉल्यूम 2, पेज नंबर 652। हाँ, वो पढ़ के देखो।
ऐसे ही एक केस का फैसला हमारे हाई कोर्ट ने दिया है 1994 KLT वॉल्यूम 1। समय निकाल के ये सब पढ़ाई करके देख लेना चाहिए सर। ओके ओके यस। सर मैं अरे आपका नाम एनी जेकब है, इंडियन टाइम से आ रही हैं, वही बोलकर बोर मत कीजिए, आगे बोलिए। अब मैं आपको और वेट नहीं करवाऊंगा, सॉरी। यस। सर आप ऐसे यस यस बोल रहे हैं ना, ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दैट्स अ गुड वन, आई लाइक इट। आप तो मेरी ही जैसी हो। हाँ बोलिए। तलाई कोलम मर्डर केस की जो फाइल है उसकी कॉपी दे सकते हैं क्या? उस पे मुझे एक आर्टिकल लिखनी है। व्हाई नॉट, आप कल आ जाइए, मैं कोर्ट से लेकर ऑफिस में रहता हूँ। ओके। आसानी से उनको बचा सकते थे, पर ओकेशनल एविडेंस ही उनके खिलाफ था। बट हम कुछ भी आर्गुमेंट करें उसके लिए मुजरिम को हमारा साथ देना चाहिए। सर केस की डिटेल्स मुझे बता देंगे क्या? सॉरी, इतना पुराना मुझे पता नहीं है। आई वॉज ओनली अ क्राउड डिफेंस। मुजरिम की तरफ से कोई आर्गुमेंट करने के लिए नहीं आया था, इसलिए कोर्ट उनके पैनल से एक आदमी को चुनता है और इस केस के लिए मुझे चुना गया है। सर इस केस के बारे में आपके पास क्या क्या डिटेल्स हैं? इसके बाद भी मेरे पास और कोई डिटेल्स नहीं है। सच का पता लगाना है तो शिवराज से ही इंटरव्यू लेना होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो नहीं हो पाएगा। चाहिए तो उनको हॉस्पिटल से सेंट्रल जेल में बदलते वक्त यू कैन गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं दोबारा फिर आऊंगी। काम है तो आ सकती हैं, वरना मैं ऐसे बोर हो जाता हूँ। समझ गई। यू गॉट अगेन, आई लाइक दैट। तुम कुछ भी कहो, मैं मानने वाली नहीं हूँ। उसे ही क्यों मारा उन्होंने, ये पता चलना चाहिए ना। इन्हीं बातों का पता करने के लिए मैं पढ़ाई करके जर्नलिस्ट बनी थी ना। इन्वेस्टिगेशन तुम अपने ऑफिस में ही रखो, ये हॉस्पिटल है, पेशेंट की जान से नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो मेडिकल लीगल केस हो जाएगा, और अभी वो होश में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मेरी वजह से डॉक्टर सोफिया के हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब नहीं होगा। मेरे पास और रास्ते हैं। ठीक है, आप जाके अमेरिका में रहने वाले मेरे भाई को गुड नाइट कह के सो जाइए। मुझे बहुत सारे मेल चेक करने हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एनी जैकब को बेवकूफ बना रही हैं। इनके हॉस्पिटल में घुस के सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। हाँ जावेद, मैं एनी बोल रही हूँ। मुझे एक फेवर चाहिए। वो तलाई कोलम मर्डर केस है ना, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। हाँ, मेल कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। तुम कुछ प्लान कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है। ओहो भाभी, आप मुझ पे यकीन नहीं करती क्या? ये दूसरा केस है, आप जाके सो जाइए। वेरी वेरी गुड नाइट।